हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अंडर द स्काई गट्स। दिस इज मी आकाश। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्पीड और वेलोसिटी को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन को। यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए हम अपनी कार हाईवे पर लेके जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम हाईवे पर लेके जाते हैं अपनी कार को, तो हम देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि हमारी कार की स्पीड कांस्टेंट है। एक सेम स्पीड से हमारी कार मूव कर रही है, ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है ना उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जब भी कार की स्पीड कांस्टेंट होगी या सेम होगी, ना तो इंक्रीज होगी स्पीड ना डिक्रीज होगी, तो ऐसे में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो एक पॉइंट हमारे सामने निकल के आया है कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, सेम होगी, ना तो स्पीड इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तो ऐसे में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफ के थ्रू समझते हैं हम। सपोज करिए मैं यहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं और मेरी जो कार है, मैं अपनी कार लेके निकला हुआ हूँ हाईवे पर। मेरी जो कार है वो ए पॉइंट पर मूव करी, इस ए पॉइंट पर पहुंची, इस 0 पॉइंट से और इस ए पॉइंट पर मूव करी। तो मेरी कार की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी कार मूव कर रही है। तो इस 0 से और ए पॉइंट तक आते आते उसे 1 घंटा लगा। तो मुझे पता है 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इस ए पॉइंट से मेरी कार इस बी पॉइंट पर गई। तो इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर आते आते उसे फिर 1 घंटा लगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर। और कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करा। फिर मेरी कार फर्दर आगे चली इस बी पॉइंट से और इस सी पॉइंट पर आई। फिर उसे कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर। और फिर कितना डिस्टेंस कवर करा उसने? 50 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करा था, 1 घंटे जब लगा उसे ए पॉइंट पर पहुंचने पर, तो उसने 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करा। फिर फर्दर 1 घंटा चली वो आगे। टोटल टाइम कितना हुआ? 2 घंटे। और 2 घंटे बाद जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया? 100 किलोमीटर्स का। फिर फर्दर 1 घंटा चली, बी से सी तक 1 घंटा चली। फिर कितना डिस्टेंस कवर करा? 50 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना हो गया? 3 आवर। और टोटल डिस्टेंस अभी तक कितना कवर करा उसने? टोटल डिस्टेंस कवर करा 150 किलोमीटर्स का। तो स्टूडेंट्स, अब इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और टाइम के बीच में हमारा ग्राफ बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मुझे पता है 2 एक्सिस है मेरे पास में। ये मेरी हो गई, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस है ये होगी मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस। और मुझे पता है मेरी जो कार है वो यहाँ से इस 0 पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करी थी। तो स्टूडेंट्स याद रखना, एक्स एक्सिस पर जो हम प्लॉट करेंगे वो हम टाइम को प्लॉट करेंगे। और टाइम हमारा किस में? अभी आवर में। हम यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम जो चीज प्लॉट करेंगे वो टाइम को प्लॉट करेंगे। और स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर जब हम प्लॉट करेंगे वो डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस हमारा किस में? किलोमीटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं, हमने देखा इक्वल टाइम इंटरवल है, एक एक घंटे का गैप आ रहा है। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, एक एक घंटे का गैप आ रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। हमारी कार जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। 50 किलोमीटर यहाँ करा, 50 किलोमीटर यहाँ करा, 50 किलोमीटर यहाँ करा। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल टाइम इंटरवल में। तो मुझे पता है एक एक घंटे का स्लॉट है, यहाँ पे 1 आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल 2 आवर, फिर यहाँ पे
3 आवर, और मुझे पता है हर स्लॉट में, हर टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल है, 1-1 घंटे का गैप है। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस आ जाएगा 50 किलोमीटर, फिर फर्दर 50 किलोमीटर चली, टोटल कितना हो गया 100, और फिर फर्दर 50 किलोमीटर चली, टोटल कितना हो गया 150। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ग्राफ प्लॉटिंग की, तो 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर 1 घंटा और चली, फिर 50 किलोमीटर चली, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर करा टोटल 100 किलोमीटर। फिर वो 1 घंटा और चली, 1 घंटे बाद कितना डिस्टेंस कवर करा उसने 50 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना हो गया 3 घंटे, और 3 घंटे बाद उसने अब तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 150 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स हम जो ये मार्क करेंगे इन पॉइंट्स को मैच कराएंगे। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्टूडेंट जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है तो ऐसे में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ देखिए इक्वल टाइम इंटरवल है, 1-1 घंटे का गैप है, और डिस्टेंस भी कैसे है इक्वल है, 50-50-50। ये देखिए 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर। तो जब भी ग्राफ बन रहा है हमारा डिस्टेंस और टाइम के बीच में, और उन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसे में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये डिस्कस करा कि यूनिफॉर्म मोशन में ना तो कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, आप देखिए इक्वल स्पीड से चल रही है, जो स्टार्टिंग में स्पीड थी वही एंड तक स्पीड है। तो ना तो स्पीड इंक्रीज होगी ना स्पीड डिक्रीज होगी, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ऑब्जेक्ट। तो जब भी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ऐसे में जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और यूनिफॉर्म मोशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है, अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो अब देखते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो स्टूडेंट्स अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल सेम रहेगा। अब हमें समझ जाना चाहिए जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम इंटरवल सेम है तो क्या रीजन है। अभी तक हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में जब हमने बात करी तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में। तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल हमने देखा वो हाईवे का देखा, जहां पर रोड खाली है, या फिर ऐसी जगह जहां पर हम अपनी बाइक कार ट्रक कुछ भी चला रहे हैं और बिल्कुल खाली रोड है, कोई जाम नहीं है। तो ऐसे में जो मोशन होगा वो नॉन सॉरी यूनिफॉर्म मोशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, सेम है, ना तो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो स्टूडेंट सबसे बढ़िया जो एग्जांपल इसका देखने को मिलता है वो क्राउडेड रीजन में देखने को मिलता है। सपोज करिए हम किसी ऐसी जगह पे निकल गए अपनी कार लेके जहां पर भीड़ भाड़ है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कभी तो कार की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी जब थोड़ी सी जगह दिखेगी, कभी कार की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे में जो मोशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, वो कांस्टेंट नहीं रही है, इक्वल नहीं रही, इकसार नहीं रही। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इकसार स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इक्वल स्पीड से मूव कर रहा था। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो स्पीड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ। तो ऐसे में जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन टाइम इंटरवल सेम रहेगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। उसका रीजन वही है कि कभी तो कार की स्पीड ज्यादा हो गई, कभी कार की स्पीड कम हो गई, लेकिन टाइम तो सेम चल रहा है, एक साथ चल रहा है, इक्वल चल रहा है। तो इसीलिए अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में। इसे भी ग्राफ से समझते हैं। अगर मैं बात करूं सेम पहले वाले एग्जांपल को, तो पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था ये मेरी कार है,
वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी पूरे रास्ते। लेकिन अब मैं अपनी कार हाईवे पे नहीं ले गया हूँ, अब मैं अपनी कार ऐसे एरिया से निकाल रहा हूँ जहाँ थोड़ा जाम लगा हुआ है। अब मैंने देखा, मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और इस ए पॉइंट पर गया, और इस ए पॉइंट तक आते आते मैंने 1 घंटे का टाइम लिया। तो मैंने कवर करे 30 किलोमीटर्स। अब इस ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पर गया, फिर मैंने 1 घंटे का टाइम लिया, और जो मैंने डिस्टेंस कवर करा वो अब 10 किलोमीटर्स का करा, क्योंकि जाम लग रहा है। फिर थोड़ा रास्ते में गया आगे, फिर मैं इस सी पॉइंट पर गया, फिर मैंने 1 घंटा लिया। तो इस 1 घंटे में मैंने अपना जो डिस्टेंस कवर करा वो मैंने कवर करा 50 किलोमीटर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि टाइम इंटरवल सेम है, 1-1 घंटे का गैप आ रहा है, मैं 1-1 घंटे अपनी जर्नी चला, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ वो अनइक्वल है। पहले घंटे में मैं 30 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला, और तीसरे घंटे में मैं 50 किलोमीटर चला। तो 1 घंटे पर मैं कितना डिस्टेंस कवर करा? मैंने कवर करा 30 किलोमीटर्स का। फिर दूसरे घंटे, टोटल 2 घंटे बाद मैंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा? 40 किलोमीटर्स का। और थर्ड, टोटल आवर थर्ड पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा मैंने? मतलब इस स्लॉट में मैंने 50 किलोमीटर कवर करा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 90 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमें पता है ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम प्लॉट करेंगे। तो मुझे पता है ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था, टाइम इंटरवल मेरा सेम है, 1-1 घंटे का गैप आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1-1 घंटे का गैप आ रहा है। मैं यहाँ पे टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ, और टाइम मेरा किस में? आवर्स में। ये मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं किस चीज़ को प्लॉट कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेरा किलोमीटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है मैंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो यहाँ से स्टार्ट करी थी, और मैं डिस्टेंस कवर कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 किलोमीटर्स, 60 किलोमीटर्स और 90 किलोमीटर्स। मैंने 30-30 का स्लॉट ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 30-30 का स्लॉट ले लिया। अब हम देखेंगे कि पहले घंटे में, फर्स्ट घंटे में मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा? 30 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने देखा दूसरे घंटे में मैंने डिस्टेंस कितना कवर करा? 10 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना हो गया? 2 घंटे, जीरो से लेके जब मैं ए बी पॉइंट पर गया तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40 किलोमीटर। 30 + 10 40 हो गया। तो मैं अप्रोक्स यहाँ पे आया, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर होऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 के बाद यहाँ कहीं आएगा हमारा 40 किलोमीटर। फिर तीसरे घंटे में मैं 50 किलोमीटर चला, और टोटल डिस्टेंस अब तक मैंने 3 घंटे बाद तक कितना कर लिया? 90 किलोमीटर। तो मैं तीसरा घंटा खत्म होते होते मैं टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अब आप देखिए जो लाइन बन रही है वो आप देख सकते हैं स्ट्रेट नहीं बन रही है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ स्ट्रेट क्यों नहीं बन रही है? यहाँ स्ट्रेट इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। आप देखिए पहले घंटे में 30 किलोमीटर कवर करा, दूसरा घंटा खत्म होते होते उसने 40 किलोमीटर कवर करे, टोटल डिस्टेंस 40 करा। और तीसरा घंटा खत्म होते होते उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा 90 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 घंटे के बाद, जब वो बी पॉइंट पर गया तो 1 घंटा लिया उसने, उस 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 10 किलोमीटर्स का। और फिर जब वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पर गया उसने 1 घंटा लिया, लेकिन उस 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर करा। तो आप देख सकते हैं हर इंटरवल में
हर इंटरवल में डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल सेम है। हर स्लॉट में डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम क्या है, सेम है, एक एक घंटे का गैप आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे में जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा स्टूडेंट्स। तो आज हमने डिस्कस करा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ग्राफ देखा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी। फिर हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। और ऐसे में जो ग्राफ बनेगा डिस्टेंस और टाइम के बीच में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो हमें देखने को मिलता है क्राउडेड एरिया में, मार्केट प्लेस में। जब भी हम कार बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कभी तो इंक्रीज हो गई स्पीड, कभी डिक्रीज हो गई। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है स्पीड तो ऐसे में जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।